हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद मेघा। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। तो आज मैं बात करूंगी कि आपने होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और बहुत सारी अवेयरनेस आपके पास ऑलरेडी होगी। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं होपोनोपोनो प्रेयर कैसे करती हूँ और सीरियसली इट वर्क्स, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि कुछ जो होते हैं, कुछ पेन आपको इस लाइफ में मिले होते हैं, कुछ पेन आपके पास लाइफ के होते हैं जो कि कभी हील नहीं होते। उनकी वजह से कुछ जो पैटर्न है ना हमारी लाइफ में रिपीट होता रहता है। वही पैटर्न बार बार हमारे सामने आता है और हमें लगता है कि हमने कुछ किया नहीं, कुछ बिगाड़ा नहीं किसी का, फिर ये हमारे सामने ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं, क्या होता है। अब क्या है कि हमने प्रेजेंट में तो कुछ चीज़ें नहीं की हैं, पर हो सकता है हमारा पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा रहा हो जिसकी वजह से कुछ चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। फाइनेंशियल भी हो सकता है, किसी से रिलेशन ख़राब होना भी हो सकता है, और भी किसी तरह के ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, या आपका कोई इनर चाइल्ड जो है, इनर चाइल्ड वुंड्स मिले हों आपको, आपकी मदर के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि आपके अंदर वुंड्स हैं, आपके फादर के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि आपके अंदर वुंड्स भरे हुए हैं। क्या है कि हमें लगता है कि हम जैसे प्रेजेंट पे हैं तो सब चीज़ें वो भूल चुकी हैं, सब चीज़ें निकल चुकी हैं। कुछ बुरे कर्म थे हमारे, कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ वोंड्स थे जो कि ऐसे घाव जो कि टाइम बीत जाता है, आपके कई जन्म बीत जाते हैं, तब भी वो आपकी सोल पर से घाव नहीं भरते हैं, वो आपकी सोल पर रह जाते हैं। और ये चीज़ मैंने कब रियलाइज़ करी, जब मैं खुद होपोनोपोनो प्रेयर करने लग गई। स्टार्टिंग में मुझे ये लगा ये 4 फ्रेजेस क्या ही करेंगे, मुझे लगा कि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो ये 4 फ्रेजेस क्या हैं। ये हवाइन प्रेयर है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाई गई है और इस पे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं। ये आपने और भी वीडियोस में सुन रखा होगा, तो मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। मैं सीधे जा रही हूँ पॉइंट पे कि हमें इसको करना कैसे है। जो हमारे पास लाइफ के वुंड्स होते हैं, हमारे बैड कर्मास होते हैं, तो उनसे हम कैसे फ्री कर सकते हैं अपनी सोल को। तो मैं बताती हूँ, मैं स्टार्टिंग में जब करती थी तो मैं सिंपली जो है यूट्यूब पर कोई भी वीडियो लगा के होपोनोपोनो प्रेयर को सुनती थी। तो बहुत रिलैक्सिंग लगता था, क्योंकि म्यूज़िक भी बहुत सूदिंग सा, पर मुझे ना समझ नहीं आता था। हाँ, मुझे पता था फॉरगिवनेस का है, सब चीज़ पता थी, पर मैंने उसको बाद में कैसे करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे कुछ टाइम होने के बाद मैंने उसको कैसे करना स्टार्ट किया कि गाइस सीरियसली वर्क करने वाला है। आप मेरे बताए तरीके से एक बार करके ज़रूर देखना। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे करना, पर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको क्या करना है, ऐसे विजुअलाइज करना है। वैसे आप रात को अगर सोते टाइम करते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप दिन के किसी भी टाइम में जब आपको लगता है आपके पास थोड़ा सा टाइम है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं कुछ देर के लिए, तो उस टाइम पे आप आराम से बैठ के कहीं भी ये कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको आइज़ क्लोज करके थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर लें जब आपको लगे कि आप रिलैक्स हो गए हैं। डीप ब्रीदिंग करने का मतलब होता है कि आपकी जो सांस है ना वो नाभि से आनी चाहिए, मतलब कि नाभि तक आप इनहेल करें और फिर आप एक्सहेल करें। आइज़ क्लोज की, डीप ब्रीदिंग किया, उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी सोल को देखना है। वो हो सकता है आपको ऐसे लगे कि कैसे करूँ ये चीज़। आपको ये तो पता है ना कि ये जो बॉडी है ये कवर है, उसके अंदर जो है, उसके अंदर जो ऐसा लगता है कि दिख नहीं रहा है, अगर मिरर में देखोगे आप नहीं दिखता है, पर एक्चुअल में जो चीज़ है तो वही है ना, जो सोल है हमारी वही है। तो आप ऐसे, अगर आपको नहीं भी ऐसे समझ आता तो आप सिंपली जो है ना ऐसे सोचें कि मेरे अंदर कुछ है जिससे मैं चल रही हूँ, जिससे मैं सरवाइव कर पाती हूँ। आपको ना ऐसे विजुअलाइज करना है कि मेरे अंदर एक जो सोल है वो ऐसे ही बॉडी के फॉर्म में है। तो आपने विजुअलाइज की, उस पर ना एक छोटे छोटे डॉट्स देखेंगे, आप ऐसे गांठ से बंधी हुई देखेंगे। आपने ऐसे देखना है, विजुअलाइज करना है कि कुछ ऐसे डॉट्स हैं आपकी सोल पर, कुछ ब्लैक ब्लैक कलर का स्पॉट है। मेरी सोल वैसे बिल्कुल क्लीन है, पर कहीं कहीं कुछ कुछ ब्लैक स्पॉट्स हैं। उन्हें आप कहिए कि ब्लॉकेजेस हैं, वो ब्लॉकेजेस हैं जो आपके इस लाइफ के हैं, प्रेजेंट लाइफ के हैं, पुरानी लाइफ के हैं, आपके वो ब्लॉकेजेस हैं। आपको उनको आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे दीजिए,
ये मेरे ये वाले ब्लॉकेजेस हैं, मतलब जो भी आप चाहें, ये मेरे रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस हैं। जो भी आप चाहें आप उन डॉट्स को अपनी तरफ से ना सोच सकते हैं कि ये वाला ब्लॉकेज है, इसको पकड़ के हील करना है। ये ब्लॉकेज है, इसको पकड़ के हील करना है। एक तरह से आप समझ लीजिए जैसे आप एक्सरे देखते हैं ना, इसी तरह से आप अपने अंदर आँख बंद करके अपनी सोल को देखिए और उनके अंदर वो डॉट्स पकड़ पकड़ के उनको मानिए कि वो ब्लॉकेजेस हैं, उनको आपको ख़त्म करना है। जैसे कि इरेज़र से रिमूव करना है, इस तरह से करना है कि मतलब अपनी सोल में आपने वो डॉट्स देखे, बहुत सारे डॉट्स हैं, उस एक एक डॉट की तरफ जाके आप उसको पॉइंट आउट करके उसको बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे ऐसे करके जो जो डॉट्स आपको नज़र आते हैं, ये मेरा पास्ट लाइफ का है, ये मेरा कुछ वोंड ऐसा है जो कि कभी हील नहीं हुआ, ये वाला वोंड है, उस पर जाके आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इस तरह से आप बोलते जाएं, एक एक डॉट पकड़ के, एक एक डॉट पकड़ के बोलते जाएं। ये मुझे बहुत हेल्प करता है सीरियसली, क्योंकि कभी कभी कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, जो कि आपके चाइल्डहुड के होते हैं, जो कि आपके पास्ट लाइफ के तो आपको याद नहीं होते, पर हाँ आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे पास्ट लाइफ के वुंड्स हैं जो मेरे हील नहीं हुए। तो होता क्या है ना, आपके रिलेशनशिप पे, आपके फाइनेंस पे, आपके जो चाइल्डहुड वुंड्स हैं वो आपको ऐसे नहीं मिले हैं, पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शन होते आ रहे हैं जिनकी वजह से आप उनको आज की डेट में सफ़र कर रहे हैं। तो आप होपोनोपोनो प्रेयर से एक एक डॉट पे जाइए, उनको आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक तरह से आप समझ लीजिए आप जैसे मिरर को कॉलिन से साफ़ करते हैं ना, इसी तरह से समझ लीजिए कि ये होपोनोपोनो प्रेयर ऐसे ही वर्क करती है जैसे कि आपको अंदर आपकी सोल की क्लीनिंग करनी है। और आप उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ जो जो डॉट्स थे जहाँ मैंने काम करना था वहाँ पे मैंने कर लिया है, उसके बाद आप ओवरऑल अपनी सोल पे, बॉडी पे अपने लिए एक इमोशन रख के, अपने लिए एक प्यार रख के बोले आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। खुद को कुछ मिस्टेक्स के लिए फॉरगिव कर देना, अपने आप को प्यार देना, अपने आप से माफ़ी मांगना जहाँ पे आपने खुद को दुख पहुँचाया है, जहाँ पे आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दुख पहुँचाया है। हम क्या करते हैं जब हमें किसी और को कन्विंस करना होता है ना, उसमें पूरे इमोशंस डाल देते हैं, बस तू ही मेरा सब कुछ, तो उसमें सारे हम इमोशंस डाल देते हैं। पर एक्चुअल में जो है ना, आप जब अपने से जुड़ना चाहते हैं, अपने से जुड़ते हैं आप, तो आपको एक्चुअल में एक पता चलता है, एक एक्चुअल में जो लव आप फील करना चाहते हो वो आप फील कर पाते हो। क्या आपने कहीं पे अपने आप को माफ़ किया है किसी गलती के लिए? कहीं पे आपने खुद से प्रॉमिस किया है कि आप अपना साथ देंगे, अपने आप को सपोर्ट करेंगे? आप वहाँ पे जब आप फॉरगिवनेस सीख करने चलते हो ना, तो देखिए एक अलग ही सुकून आता है। और ये वैसे मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, पर इसके बाद भी आपको लगता है कि टफ लग रहा है खुद को विजुअलाइज करना, इमेजिन करना, तो आप ये काम जो है मिरर में आई कांटेक्ट करके भी कर सकते हैं। मतलब आप अगर अपने आप को मिरर में देखते हैं, आई कांटेक्ट करके खुद को ये फ्रेजेस बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मतलब आपको इमोशंस जो है, यहाँ पे इमोशंस मैटर करते हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए तो बहुत सारे आपकी ब्लॉकेजेस भी क्लियर करता है, और ये सेल्फ लव के लिए भी बेस्ट चीज़ है। एक तरह से आप समझ लीजिए आप खुद को लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं। तो ये चीज़ हम फिर से डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।